नमस्ते, मैं रेणु आर्यन आपको ओम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। ओम जो कि सभी मंत्रों व सभी शब्दों में सर्वोच्च माना गया है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसका लाभ हमें किस तरह से मिल सकता है, हम उससे अपने रोगों को कैसे काट सकते हैं। ओम जो कि ब्रह्मांड में अनहद नाद यानी कि जो ब्रह्मांड में हमेशा गूंजता रहता है, ऐसी एक ध्वनि है। ओम वैसे तो 3 शब्दों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ए जो कि ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है, उ ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 अक्षर हैं हमारे, ए, उ और मैं। ए ब्रह्मा जी का स्वरूप, उ नारायण विष्णु जी का स्वरूप और मैं शिव जी का स्वरूप। अर्थात अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ही हम याद करते हैं। तीनों ही सर्वोच्च माने जाते हैं हमारे ग्रंथों में। ओम जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है, सर्वप्रथम जब बच्चा पढ़ने लिखने शुरू करता है तो सबसे पहले हम ओम को उसके कानों में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ओम ही सर्वोच्च ध्वनि है। ओम के उच्चारण से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क सारा स्वस्थ रहता है। ओम को ओम अगर हम एक साथ बोलते हैं वो भी अच्छा है। अगर हम अलग अलग ए, उ और मैं तीनों को अलग अलग बोलते हैं वो भी सही है। ये दोनों ही ध्वनियाँ सही हैं। ओम को जब बोला जाता है तो हमारा पूरा शरीर स्पंदन करने लगता है, जिससे हमारी जो मानसिक और शारीरिक रोग है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। ओम शब्द, पहले हम ओम शब्द को उच्चारण करेंगे, अलग अलग शब्दों में 3 बार उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम उसको ओम, पूरा ओम 3 बार उच्चारण करके देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। जब हम ए, उ और मैं का उच्चारण करेंगे तो ए, उ और मैं तीनों के अंदर ही समान डिफरेंस होना चाहिए जब हम तीनों का उच्चारण करेंगे। अब हम ए, उ और मैं का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले हम योगासन में बैठेंगे। योगासन में बैठने के बाद आपको जोन सी मुद्रा अच्छी लगती है, जिसमें आप कंफर्ट हैं, उस मुद्रा में बैठेंगे, जैसे कि ऐसे। लेकिन हमें रीढ़ की हड्डी हमेशा ही सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी है। हाथों की इस तरह से मुद्रा, या आप ऐसे भी बैठ सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को बंद रखकर हम ए, उ और मैं का उच्चारण करेंगे। मैं अपनी आंख खुली रखूंगी, लेकिन आप अपनी आंखें बंद रखिए और ए, उ, मैं का उच्चारण करते हैं। गहरी सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए फिर से गहरी सांस भरते हुए गहरी सांस भरते हुए जब हम ए, उ और मैं का उच्चारण करते हैं, तो जब ए का उच्चारण करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में हम ए लिखेंगे। फिर उ का उच्चारण करेंगे तो हम उ लिखेंगे, और लास्ट में मैं का उच्चारण करते हुए हम मैं लिखेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब भी आप ए, उ और मैं का उच्चारण करेंगे तो जो भी आपके विचार आ रहे हैं, वो विचार आपके ए, उ और मैं पे आकर स्थिर हो जाएंगे। यानी कि आप सुनोगे भी ओम, बोलोगे भी ओम, देखोगे भी ओम और लिखोगे भी ओम। इससे क्या होगा? आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे एकाग्र हो जाएंगे और आप
उच्चारण बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अब हम ओम बोलेंगे और ओम का उच्चारण वैसे ही करेंगे, कमर को सीधी करते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए, मुद्रावस्था में बैठ के और आंखों को बंद करके गहरी सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए फिर से गहरी सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए फिर से गहरी सांस भरते हुए छोड़ते हुए लास्ट में हमें क्या करना है, जब हम ओम का उच्चारण कंप्लीट कर लेंगे तो हम दोनों हाथों को जोड़ते हुए, हाथों को रब करते हुए आंखों पे ले जाएंगे 2 सेकंड के लिए ऊपर से ब्रह्मरंध्र पर और फिर पूरे शरीर पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को लाते हुए अपने पैरों पे और धरती माता पे छोड़ देंगे। फिर अब जब हम उठते हैं, जब हमें बिल्कुल भी अभ्यास नहीं होता कि हम इस अवस्था में बैठें। आजकल की जो युग चल रहा है उसमें सब भागते रहते हैं, सब अपने खड़े काम करते हैं, जैसे किचन में खड़े काम करते हैं, अगर हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो खड़े हुए काम करते हैं। उससे क्या होता है, हमें इस अवस्था में बैठने में दिक्कत होने लग जाती है, परेशानी होने लग जाती है। तो हम इस अवस्था में बैठ गए, लेकिन अब हम जब खड़े होएंगे तो हमारे पैर शून्य हो जाएंगे, सो जाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हमने ओम का उच्चारण कंप्लीट कर लिया है तो हम अपने पैरों को सीधा करेंगे। सीधा करते हुए थोड़ा सा पैरों को हिलाएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे इन पैरों की। थोड़ा सा टाइट करते हुए, थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए, टाइट करते हुए, पीछे ले जाते हुए, गहरी सांस भरते हुए इससे क्या होगा, जब आप बैठे हो तो आपके थोड़े कमर में दर्द होएगा, क्योंकि आप बैठते नहीं हो, आपके पास अभ्यास नहीं है इसकी। तो आपके पैरों में जो दर्द हुआ है, जो आपके पैर सूने हुए हैं, वो जग जाएंगे, उससे आपको चलने में दिक्कत नहीं होएगी। दूसरा, आपकी कमर में जो दर्द हुआ है, इस आसन को करने से वो दर्द आपका सही हो जाएगा। आप 5-5 बार कीजिए। फिर उसके बाद अब हम जब बैठ ही चुके हैं तो 1-2 योगासन भी साथ के साथ कर लेते हैं, क्योंकि भागती हुई दुनिया में हमारे पास टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा खोल के, जहाँ तक हो सके आप खुले खुले कपड़े पहनिए। मेरे को साड़ी अच्छी लगती है इसलिए मैं साड़ी पहनती हूँ। अगर आप कुर्ता पजामा या फिर सूट या फिर प्लाजो वगैरह जो भी आप खुले कपड़े पहनते हैं, उसमें भी आप ज़्यादा कंफर्ट रहे वो कपड़े आपको पहनने चाहिए। अब आपको एक योगा बताती हूँ। दोनों पैर को खोल के एक हाथ इधर और एक हाथ इधर, लेकिन जो आपकी गर्दन है, तो हम जब इस हाथ को ऐसे करेंगे तो ये गर्दन ऐसे होनी चाहिए, मतलब कि हमें इधर देखना है। इधर देखेंगे, जब हम इधर करेंगे तो हमें इधर देखना है। इससे क्या होगी, जो ये कमर दर्द हमारी बैठने से हुई है, ये कमर दर्द हमारी बिल्कुल सही होगी। और साथ में ही हमारे जो कमर में कर्व आता है, जो लड़कियां ज़्यादा पसंद करती है, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। करते हैं ओनली 5 टाइम। आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब साथ के साथ जो हमारे रामदेव बाबा द्वारा बताए गए योगा हैं, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है।
वैसे तो हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जब हम बैठे हैं तो हम उसको कर लेते हैं। देखिए, चक्रासन करते हैं, उल्टी साइड, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।